जी हाँ, अर्जुन ज्वेलर कलसोरा वाले। जी हाँ, अर्जुन ज्वेलर्स कलसोरा वाले 50 वर्षों से आपकी सेवा में सोने, चांदी, डायमंड की, गहनों की बेशुमार वैरायटी। जल्दी करिएगा, फ़ोन उठाइएगा और मिलाइएगा। आपका HZ24 पर और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो करनाल पहुंचे हुए हैं और लोग किस प्रकार से उनका जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है करनाल पहुंचे और किस प्रकार से लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से करनाल में दलित एकता सम्मेलन में जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दलित एकता सम्मेलन में जो है तमाम जो पूर्व विधायक हैं टिकटार्थी है वो यहाँ पर बैठे हुए। सभी साथियों से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के जाट भवन से जहाँ पर आज दलित एकता सम्मेलन में जो सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खबर को शेयर करिएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेता बैठे हैं उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से समय पर आप देख सकते हैं HZ24 के माध्यम से आप देख सकते हैं करनाल के जो प्रभारी है लहरी सिंह जी उनसे जफ्फी डालते हुए नजर आ रहे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं समय पर जो सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम जो नेता है करनाल से अलग अलग विधानसभाओं से सभी से अलग से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से जाट भवन में जहां पर आज आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है दलित एकता सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अभिवादन करेंगे। तो उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से चुनाव नजदीक है 2024 जो कि पॉलिटिकल ईयर है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टी आप देख सकते हैं फेरबदल करते हुए नजर आ रही है। उसी को लेकर के आज आप देख सकते हैं करनाल में दलित एकता सम्मेलन में जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो पहुंचे हुए। अब समय नहीं मिलेगा, आप कृपया बैठने की कृपा करें। आप कृपया करके अपना शासन बनते हमारे बीच में आज के भाई राम सिंह आज बहुत बड़ी सभी पीछे चले। यार जी इनको पीछे बढ़ाओ या नीचे इनको स्टेज से नीचे करो, सारे नीचे जाए चाहे ऊपर बैठे। ध्यान प्रोग्राम को खराब नहीं किया करते, आप कृपया बैठ जाए। ये हमारा सबका अपना प्रोग्राम है और आप अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। कृपया आप बैठ जाए। नाम बताओ। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का पगड़ी बैठ करेंगे साथियों सही, साथ में हमारे बहुत ही बहादुर। कृपया पीछे आ जाए, जिनका नाम भूल जाए वो कृपया पीछे आ जाए, जो अपना स्वागत कर ले वो कृपया नीचे आ जाए। नीचे SMC भी आगे रहे, कृपया अपना अपना अंकुर श्यामगढ़ ब्लॉक समिति मेंबर वो भी अपना धन्यवाद। कृपया बोलिए जिसको बुलाना बताओ किसको। ठीक है आओ साथियों, अभी मेरी हाथ जोड़कर निवेदन। हमारे नेता बड़े भाई जिनके नेतृत्व में लोग लिखने हरियाणा में भाजपा को हराने के लिए बड़े भाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पार्टी कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी दलित समाज हमारी जितने बिरादरियां हैं SC समाज की चर्च समाज जाती है, हमारी जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, हमारा वाल्मीकि समाज है, धारक समाज है, खटिक समाज है, सभी जातियों को एक साथ मिलकर जय समाज है और समाज है, बहुत सारी जाति 56 जाति अपनी, सभी जातियां जितनी भी हैं सबको एकजुट होकर एक मंच पे आना पड़ेगा और जिसके परिवार के दस्तक है भारतीय संविधान बाबा साहब के साथ, उनके साथ इस लड़ाई को तेज से और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और दीपेंद्र जी मैं विश्वास देता हूं आपको भाई साहब, पहले मनोज बागड़े जी बंधु जी सब लोगों ने प्रोग्राम किए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने युवाओं की फौज यहाँ खड़ी है ये आपके सिपाही हैं, ये किसी मंच के मोहताज नहीं है,
ना ये लोग यहाँ पे कोई सेल्फिश होने आए हैं, ये सिर्फ एक विश्वास से आए हैं कि आप इनके जीवन की रक्षा करोगे। और इनका जीवन है कि सरकारी नौकरी बैकलॉग भरे सारे के सारे, सबको रोजगार मिले, दलितों को मान सम्मान मिले। और गुरु रविदास महाराज, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हर जगह, हर आरक्षण पर अनेकों बार आक्रमण भारतीय जनता पार्टी के मंचों से हुए हैं। लेकिन साथियों, एक तरीका निकाल लिया गया। पातलान जी आप समझते हैं, हर एक दलित का बेटा समझता है, हर एक पढ़ा लिखा समझता है कि कौशल रोजगार निगम कुछ नहीं, आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर गरीब और दलित के अधिकारों पर तलवार चलाई जा रही है। कल को अगर कांग्रेस का शासन आए तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए इस कौशल रोजगार निगम को समाप्त कर, जो आरक्षण की पद्धति कांग्रेस के समय में थी, निश्चित रूप से नौकरियों का हक जो मिलता था, उसको दोबारा से लागू किया जाएगा। इस चीज की लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आपके अधिकारों को खतरा किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों से। बिल्लू जी हमारे पूर्व मंत्री, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। अशोक मेहता जी, आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने दिन रात एक की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के सफल कार्यक्रम को जिस तरीके से आपने यहाँ पर सबके सहयोग से कराने का काम किया है, रामशरण जी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रामशरण भोला जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारे भाई, और यहाँ से करनाल से जो सरकार ने हरियाणा को महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, हर घर का बजट बिगड़ गया महंगाई से। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली के बिल, तो देश में सबसे महंगी बिजली हरियाणा में, बिजली का बिल, और उसके ऊपर स्कूल की फीस, आज सबसे ज्यादा महंगाई। जो संस्थाएं देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनी थी, इन सारी संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र में तानाशाही नए साल की आप हमारे जो प्रेस के साथियों करनाल जी सोशल मीडिया के और कई प्रिंट मीडिया के भी आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। नया वर्ष बहुत ही शुभ हो, आप लोग के घरों में खुशियाँ लेके आए, ऐसा ही नव वर्ष हो। ऐसी सबसे पहले हमारी आप शुभकामनाएं तो लो, आप तो दे नहीं रहे हमें। इनेलो के जो एमएलए उनके खिलाफ तो 2 मामले भी दर्ज हो गए। पूर्व एमएलए देखिए, हाँ, ये जहाँ तक हमारे कांग्रेस विधायक की बात है, उनके कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी क्या है क्या नहीं मामला, तो पता चलेगा। तो इस बारे में ये कह सकता हूँ कि जो जहाँ तक की जांच एजेंसियाँ हैं देश के अंदर उनकी कार्य प्रणाली जो रही है, उस पर देश की जनता को लगता है कि सरकार द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता है, बार बार विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है। इस मामले में क्या है, ये सारी डिटेल आने के बाद सर तुम्हारी सैलजा भी था कि श्री राम मंदिर का बीजेपी मुद्दा बना रही है। अनिल विज ने पलटवार किया है कि मुद्दा तो कांग्रेस ने ही बनाया है। वो थोड़ा मोबाइल की तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि इस पर भी हमारा बड़ा स्पष्ट प्लान है। हमें बहुत खुशी है, बढ़िया कि कोर्ट के फैसले के बाद 10 धारा द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और हमारा ये पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जब समय जब उनकी सरकार थी, तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलकर और पूजा अर्चना वहाँ पर की शुरुआत की गई थी। और पूजा अर्चना की शुरुआत करने के बाद कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा था, तो कोर्ट जब भी फैसला करेगा वो फैसला जो है, और आज ये खुशी की बात है।
और मगर भगवान श्री राम जो है यही कहना चाहता हूँ, पीछे ना बोलो यार। भगवान श्री राम सभी के भगवान श्री भगवान श्री राम। कोई आपने जो सवाल पूछा वो हो सकता है कि जो राम की संतान है उनको रोजगार मिले, ये तो मुद्दा हो सकता है, मगर वो किसी एक दल के नहीं सारे समझ सकते हैं। पिछले चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ देश में लगभग 40 करोड़ के करीब मत बीजेपी को मिला होगा, लगभग 25 करोड़ कांग्रेस को मिला होगा, बाकी दलों को अलग अलग मत मिला होगा। वो 140 करोड़ भारतवर्ष में रहने वाले हर निवासी के हैं, भाजपा सीमित ना वो भगवान श्री राम सभी के हैं। मैडम जी और नीचे कर लो ना थोड़ा सा मोबाइल आप, पूरे कौन सा ट्रिक है आपका? पूरे हर पृथ्वी पे रहने वाले हर पृथ्वीवासी के वो आराध्य देव हैं। ये हमारा मानना है। भाजपा उनकी जो है उसकी अपना उनके दायरे को जी राजनीतिक शर्तों को चर्चा नड्डा जी रोड शो कर रहे हैं, पंचकुला से शुरू किया उन्होंने। वो इतने ही जो है जिनकी आस्था है, हमारी भी आस्था है पूरी, हमें बहुत खुशी है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है और जाएंगे किसी हर मंदिर में हम जाते हैं आप और ये तो वो देश है, ये तो हरियाणा वो प्रदेश है, हरियाणा की संस्कृति वो ये संस्कृति है। तो दिन की शुरुआत ही राम राम से करते हैं और कोई अच्छा काम हो तो किसान अपना जब हल अपना शुरू करता है, ट्रैक्टर का गेयर लगाता है, लेके राम का नाम आप और नड्डा जी आज एक मिनट सवाल पूछ रहे हैं हमारे पास नहीं, आप सर सुरजेवाला ने भी कल ज्वाइनिंग कराई है। नड्डा जी आज पंचकुला में है। आप भी सुबह अपने जब ये माइक उठाते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लेके राम का नाम लेते जी बिल्कुल, ये है हमारी डायलॉग से बाहर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं हम राम की संतान हैं, ना तो कोई भगवान राम को जो है हमसे को दूर कर सकता है या हमारी आस्था को दूर कर सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ किसी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। इतने अभी चुनाव हुए चारों प्रदेशों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चारों प्रदेशों में 3 करोड़ 81 लाख भाजपा की वोट पड़ी, तो 3 करोड़ 90 लाख कांग्रेस की वोट पड़ी। तो क्या वो 3 करोड़ 90 लाख जो है वो जो है उनको भाजपा ये कहना चाहती है कि भगवान राम को नहीं, ज़्यादा भाजपा जी ज़्यादा कांग्रेस की वोट पड़ी सभी के। एक सवाल ये सर कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव लड़ेगी क्या? कार्यक्रम कर रही हैं, कुमारी सैलजा अपनी अलग यात्रा निकाल रही है और बीजेपी इस पर कहती है कि आपकी गुटबाजी खत्म ही नहीं होती। गुटबाजी, आपने गुटबाजी की बात की, 2-3 प्रश्न पूछने पे आप लोग बाध्य हो। गुटबाजी का प्रश्न आप पूछेंगे, आप जनता पार्टी को कह रही है और अपना संगठन नहीं बनाए पूछेंगे, आप लोग कह रहे हैं आप लोग मजबूरी नहीं है सर, सवाल है सर, सवाल है सर, मजबूरी कहाँ से हुई सर, सवाल है सर, मगर सवाल पे जवाब सुनना भी, हाँ जी बिल्कुल बताएं, जवाब सुनना भी जरूरी है। जी जी, बीजेपी द्वारा चलाए गए प्रश्न पूछना आपकी मजबूरी है, लेकिन हमारे जवाब बीजेपी की जो है आज कुचाना से कौन लड़ेगा फैसला करके बीजेपी। वीरेंद्र सिंह कुछ कहते हैं, दुष्यंत कुछ कहते हैं, नारनौल से कौन लड़ेगा ये बता दें, कप्तान अभिमन्यु कुछ कहते हैं, वहाँ के विधायक कुछ कहते हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद गुटबाजी कही है तो भाजपा में गुटबाजी है, दोनों दलों में अलग अलग भी गुटबाजी है। धनखड़ साहब पूछो क्या उनके दिल को बन रही है, क्या गुटबाजी है आप पूछिए। धनखड़ साहब ने जब कहा था संदीप सिंह को हम आने नहीं देंगे अपना प्रदेश कार्यकारिणी में और अगले दिन मुख्यमंत्री का बयान हुआ तो आप पता करिए क्या कारण रहे होंगे। आप पता करिए कि अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के अंदर जो है साथ बगल वाले कमरे में बैठकर कितनी बार उन पर बात हुई या नहीं हुई, फाइलें आपस में क्यों नहीं निकल रही, स्वास्थ्य मंत्रालय की सारी फाइलें ठप क्यों पड़ी थी, क्यों गृह मंत्रालय की फ्लाइटें ठप पड़ी थी, क्यों नू के अंदर जो घटनाक्रम बढ़ी तो सीआईडी और होम गृह मंत्रालय ने आपस में बात नहीं करी। एक मुख्यमंत्री के पास, एक विज साहब के पास गुटबाजी कहीं है तो वहाँ, और दूसरा जो सत्तारूढ़ गलत गुटबाजी कहीं है तो वो जजपा में तो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री पहुँचते होंगे, विधायक ही नहीं पहुँचते कोई। उप मुख्यमंत्री पहुँचते तो कौन नहीं पहुँचता, कौन नहीं, विधायक उनके खुद के जेजेपी के, हमारे नहीं, जेजेपी के विधायकों। इसलिए आपको कह रहा हूँ ये प्रश्न
इसलिए कि आपका ये प्रश्न बीजेपी को पूछना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में है। सत्ता वालों से प्रश्न पूछना शायद जरूरी नहीं है। जब आते हैं पूछते हैं। लेकिन ये गुटबाजी अगर कहीं है, ये गुटबाजी कहीं है, तो वो अगर कहीं गुटबाजी है तो निश्चित तौर से इस सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन में, भाजपा में अलग, जजपा में अलग, और दोनों की आपस में भिड़ंत अलग गुटबाजी है, तो वहाँ पे है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ हम पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश में परिवर्तन का संघर्ष कर रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, भाजपा जजपा की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार। सर, कल दो बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ज्वाइनिंग कराई है। यार छੱਡ दे यार उस सवाल को यार। हो इन प्रश्नों को बार-बार। जेपी नड्डा जी, आपके प्रश्नों का हम आप पूछते हैं, छोटा प्रश्न हम देते हैं विस्तार से जवाब, दीपेंद्र जी। लेकिन फिर भी वो आप वही प्रश्न दूसरा उसको बनेंगे भूपेंद्र तो सिंह हुड्डा आप मुख्यमंत्री। जेपी नड्डा सर पहुंच रहे हैं, आज वो उन्होंने रोड शो किया है। ये आपकी कला है, आपके प्रश्नों का लंबा जवाब देना ये हमारी कला है। दीपेंद्र जी हमने बोल दिया, अब हम जेपी नड्डा ने कहा है कि हम 10 सीटें जीतेंगे। ये हुड्डा साहब ने भी कहा है, वो भी चला हुआ है। दीपेंद्र चला रहे हैं हम, वो चला रहे हैं हम। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार को दीपेंद्र कोसता है। जी, ये भाजपा जजपा की सरकार जो प्रदेश को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को नशे में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई लाने वाली सरकार, प्रदेश में वादा खिलाफी करने वाली सरकार, दलित उत्पीड़न में प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाली सरकार, किसान अत्याचार 750 किसानों की हत्यारी है सरकार, खिलाड़ी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करके दिल्ली की सड़क पे घसीटवाने वाली ये सरकार जाएगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी। कांग्रेस के प्रति क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। कांग्रेस की सरकार है, स्टेट हो चाहे समाज के लोगों को संदेश देना मुबारकबाद देता हूँ कि आज संख्या में दलित समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए भूपेंद्र जी को सुनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र जी हमारे जो MP साहब हैं। आज हज़ारों की संख्या में जो जोश हमारे भाइयों में देखने को मिला, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए तो हमें आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा भरपूर समर्थन हर समाज के लोग दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने जो है 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात की है, और गरीब लोगों को जो 100 गज का प्लाट देने का जो संदेश दिया है। इस तरह के कई हैं, 500 रुपये का सिलेंडर देना, 6,000 की पेंशन देना, 100 गज के प्लॉट देना, जो बाकी रह गए 300 यूनिट बिजली देना। इस तरह के अनेकों हमारे जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो इस सरकार के द्वारा नहीं हो रही, वो हुड्डा साहब के नेतृत्व में होगी।